हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका इस लेक्चर में बहुत बहुत वेलकम। तो इस लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है योक्टो प्रोजेक्ट का। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम क्या होता है, उसका क्या यूज़ है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम ने दो पार्ट्स डिवाइड करे हैं, एक ओपन एम्बेडेड कोर और एक योक्टो प्रोजेक्ट। तो हमारा ओपन एम्बेडेड कोर और योक्टो प्रोजेक्ट का एक्चुअल मीन्स क्या है, और कैसे ये दोनों एक मिलके एक पूरी रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना लिनक्स कस्टम लिनक्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे किसी एम्बेडेड बोर्ड के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 एम्बेडेड अर्जुन के साथ। तो ये बेसिक सी एक पीडीएफ है जो मैंने क्रिएट करी है, जिसमें हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ओपन एम्बेडेड कोर क्या है। ओपन एम्बेडेड कोर जो होता है एक हमारा बिल्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल रेसिपीज, मल्टीपल लेयर्स एंड मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर करके अपना खुद का एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, एक खुद का कस्टम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, एक खुद का मतलब पैकेज किसी इमेज का पार्ट बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है ओपन एम्बेडेड कोर। और इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए कोई इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई रेसिपी प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई बाइनरी है जो हमारे एक सिस्टम पे रन करी, लेकिन हमको उसको रन करना है दूसरे सिस्टम में। तो ओपन एम्बेडेड कोड की हेल्प से हम उस बाइनरी को किसी दूसरे सिस्टम के लिए भी कंपाइल करके देन उसमें उसका सपोर्ट डाल के हम उससे उसमें भी रन कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए। एक तरीका क्रॉस यूटिलिटी फ्रेमवर्क है जो हमारे एम्बेडेड कम्युनिटी हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो ओपन एम्बेडेड कोर है वो 2003 में डेवलप हुआ था, जो हमारा डेवलप किया था ओपन एम्बेडेड कम्युनिटी ने। फिर देन इसको मर्ज कर दिया गया हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के साथ। फिर योक्टो प्रोजेक्ट और ओपन एम्बेडेड कोर मिलके एक क्रिएट किया उन्होंने ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम, जो आज हमारे पूरे योक्टो प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग योक्टो प्रोजेक्ट को मेनली प्रेफर देते हैं, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है वो ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम के ऊपर बेस है, जो ये पूरा मिलके हमारा एक लिनक्स कस्टम ओएस क्रिएट करता है। तो हमारे इसके ओपन एम्बेडेड कोड के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम, ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम के हमारे दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हमारा ओपन एम्बेडेड कोड, देन एक हमारा योक्टो प्रोजेक्ट। ये दोनों मिलके एक हमारा लिनक्स कस्टम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसको डीपली समझते हैं। देखो, ये एक एक हमारे पास एक लेयर है जिसके अंदर है हमारा ओपन एम्बेडेड प्रोजेक्ट, एक हमारे पास लेयर है जिसके अंदर है हमारा योक्टो प्रोजेक्ट। अब योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी दो मेन चीज़ें होती हैं जो योक्टो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। एक तो हमारा मेटा पोकी, एक मेटा योक्टो बीएसपी। अब आपको आने वाली वीडियो में भी पता लगेगा कि इनका मतलब क्या है और ये एक्चुअल में है क्या चीज़ें। ये मेटा पोकी और मेटा योक्टो बीएसपी, ये योक्टो प्रोजेक्ट की एक खुद की लेयर है जो योक्टो प्रोजेक्ट खुद प्रोवाइड करता है। इस मेटा पोकी के अंदर क्या होता है, इसमें आपका डिस्ट्रो डिफाइन होता है। इसमें आपका वो डिस्ट्रो डिफाइन होता है जिसकी हेल्प से हम ये यूज़ करते हैं कि हमारा जो ओएस, जो लिनक्स कस्टम हम बिल्ड करने वाले हैं, वो हमारा किस तरीके का होगा, क्या उसमें बिल्ड पॉलिसी रहेंगी, क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी रहेंगी, और क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होगा हमारे उस ओएस के लिए। और ओपन एम्बेडेड कोड में क्या होता है, हमारी बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, हमारे बहुत सारे पैकेज होते हैं, हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करती है हमारे एक पूरे डिस्ट्रो क्रिएट करने के लिए। अब जैसे कि इसमें मेटा फोल्डर होता है, मेटा मेटा क्या है, मेटा भी एक लेयर है जो हमारा ओपन एम्बेडेड कोड का पार्ट है। इसमें क्या होती है, हमारी रेसिपीज कोड होती है, रेसिपी बीएसपी, रेसिपी कनेक्टिविटी, रेसिपी कर्नल। तो इसमें हमारी बहुत सारी रेसिपीज डिफाइंस होती हैं जो हमारी मेटा लेयर के अंदर डिफाइन होती हैं। अब इन दोनों का अगर मर्ज कर दिया जाए, योक्टो प्रोजेक्ट और ओपन एम्बेडेड प्रोजेक्ट, तो ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे ओपन एम्बेडेड बिल्डिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम अपने लिनक्स कस्टम क्रिएट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो एक हमारा बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम था। आने वाले वीडियो में इसको डेवलपमेंट के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे डेवलपमेंट के थ्रू हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कैसे किस आइडेंटिफाई करें कि हमारी ये ओपन एम्बेडेड कोर का पार्ट है या हमारी योक्टो प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिक से समझा कि हमारा योक्टो प्रोजेक्ट है क्या, और ओपन एम्बेडेड कोर क्या है, और ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोनों का क्या है, मर्ज सिस्टम है ये। अब ओपन एम्बेडेड जो योक्टो प्रोजेक्ट होता है वो एक तरह से हमारा पोकी के ऊपर डिपेंड होता है। अब पोकी क्या है, पोकी भी एक हमारी लेयर है। पोकी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। पोकी की हेल्प से हम क्या करते हैं, पोकी की हेल्प से हम एक कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं कि हमारा पोकी की हेल्प से कॉन्फ़िगर डिसाइड हो गया और हमारे पूरा लिनक्स सिस्टम डिसाइड हो गया। क्योंकि पोकी क्या करता है, उसके अंदर ही हमारी सारी लेयर्स, रेसिपीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, रेसिपी कर्नल, रेसिपी बीएसपी, एक पूरा सब स्ट्रक्चर उसी के अंदर डिफाइन होता है। तो वो हर चीज़ वैलिडेट करके एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है
जिसकी हेल्प से हम अपना लिनक्स कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने बेसिक समझा। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना, आप सिंपल अगर यहाँ पे ये लिखोगे कि अगर हमें सबसे पहले हम लिखते हैं अब ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम, ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम विकी, तो यहाँ पे ना इसका विकीपीडिया पे भी वो पेज है इन्होंने बताया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करा है कि ओपन बिल्ड सिस्टम एक हमारा बिल्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जो हमारा क्रॉस कंपाइलेशन इन्वायरमेंट के लिए हेल्प किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्रिएट कर सकते हैं हमारे एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए। इन्हें पूरी डेफिनेशन है, इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या इसका मतलब है, कौन कौन सी इसमें लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और क्या इसका फ्रेमवर्क होता है। ओपन एम्बेडेड कोर लेयर हमारी कौन कौन सी होती है, ओपन एम्बेडेड कोर, एक मेटा ओपन एम्बेडेड, ये हमारी दो मेन लेयर्स कोर लेयर्स होती हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं किसी एक्सटर्नल पैकेज को ऐड करने के लिए। सपोज हमने पोकिलेयर को क्लोन करा और हमें अपनी इमेज का पार्ट बनाना है वीएलसी, वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है। अगर हमें उसको अपनी इमेज का पार्ट बनाना है, वो हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा मेटा ओपन कोर का पार्ट है, वो हमारा मेटा ओपन कोर का पार्ट है। उसको क्या करते हैं, उसको इमेज का पार्ट बनाने के लिए पहले हम एक्सटर्नल लेयर ऐड करेंगे। अब आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा कि एक्सटर्नल लेयर कैसे ऐड करी जाती है योक्टो प्रोजेक्ट में, कैसे उसका पार्ट बनाया जाता है। अब ये सिर्फ हम बेसिक थ्योरी समझ रहे हैं, तो ये तो इसका बेसिक का फ्रेमवर्क, बेसिक ही इंफॉर्मेशन हो गई। अगर आप इसको योक्टो प्रोजेक्ट के थ्रू भी समझोगे तो भी ये आपको इसी तरह से प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। ओपन एम्बेडेड योक्टो, ये यहाँ पे इनकी बहुत सारी लेयर डिफाइन है जो ओपन एम्बेडेड कोर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि ओपन एम्बेडेड कोर खुद एक लेयर हो गई, मेटा ओई लेयर हो गई, यहाँ पे जितने भी बीएसपी होते हैं ना, जैसे एक अल्ट्रा, ए एम डी बीएसपी, जितने भी हमारे जैसे इंटेल का प्रोसेसर हो गया है, कितने भी हमारे मशीन्स हो गई ना जो आज के डेट में रन करनी हो, उनके सारे आपको यहाँ पे बीएसपी मिल जाएंगे। बीएसपी के अंदर हमारी लेयर क्या होती है, लेयर के अंदर ही हमारी हर चीज़ डिफाइन होती है। यहाँ पे बीएसपी का मतलब होता है बोर्ड सपोर्ट पैकेज। हर बोर्ड का योक्टो के अंदर एक पैकेज डिफाइन है। आप उसको क्लोन करो, क्लोन करने के बाद उसको अपनी योक्टो प्रोजेक्ट का पार्ट बनाओ, देन उसको ऐड करो, लेयर को ऐड करने के बाद जो मशीन आपको कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे ऐड करनी है उसको लोकल डॉट कॉन्फ में ऐड करने के बाद जैसे बिल्ड करोगे तो आपकी जितनी भी सारी डिपेंडेंसी या बिल्ड प्रोसेस होगा वो उसी के बिहाफ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी हमारी लेयर्स हैं, जितने भी आप देख सकते हैं हमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट है ये पूरा, ये इन्होंने खुद का योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट बना रखा है कि ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम क्या होता है, कैसे इसका वर्क फ्लो है, हर चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है डीपली। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो इनके आप डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल साइट पे आप इनकी जा सकते हो। अब अब समझते हैं रिलीजेस क्या होती है। रिलीज का मतलब ये होता है, सपोज जैसे कि योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर ना बहुत सारी रिलीजेस होती हैं। अब रिलीज का मतलब ये होता है जैसे कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अब एक प्रोजेक्ट के अंदर 4 to 5 यूज़र है। अब एक यूज़र ने अपना पहला प्रोग्राम कंप्लीट करके उन, उन उसने सबमिट कर दिया कि ये मेरा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोग्राम का जो सबमिट वर्जन है वो है 1। उसी के बाद थोड़ी देर बाद किसी नए यूज़र ने उसको दोबारा सबमिट करा, लेकिन उसने क्या काम करा, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन ऐड कर दी, मतलब उस प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्टली बना के उसी चीज़ को इनेबल कर दिया, तो उसका वर्जन 2 हो गया। फिर थर्ड यूज़र ने क्या काम करा, उसको एक अगेन 1 to 3 डेज का गैप लेके उसको अगेन सबमिट करा, कंप्लीट करा, देन उसने उसका वर्जन चेंज करके 3 कर दिया, वो अगेन सबमिट हो गया मॉडिफिकेशन करके। देन ऐसे मल्टीपल यूज़र आते हैं, उसी पे काम करते हैं, मॉडिफिकेशन करते जाते हैं और वर्जन उसको देते रहते हैं। तो यही चीज़ हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर होती है। इसके अंदर बहुत सारी रिलीज होती हैं जो मल्टीपल यूजर इसमें काम करते हैं, काम करने के बाद उसको मॉडिफिकेशन ऐड करके अपना सोर्स कोड योक्टो के बिहाफ पे ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चेक करें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा रिलीजेस इन योक्टो, यहाँ पे रिलीज आ गई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारी कितनी सारी रिलीज है, कितने सारे लोग इसमें यूज़र ने इसमें काम किया। जैसे कि सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था
2006 में, ये 10 फरवरी को, 10 फरवरी, इंकी, फिर क्लाइंट, ब्लिंकी, पिंकी, पर्पल, ग्रीन, लेवेंडर, बैंड, एडिशन, डेंसिल, डैनी, डेलन, डोरा, डेसी, डीजी, फिडो, जेट्रो। तो ये हमारी सब क्या है, ये हमारे कोड नेम है, ये हमारे कोड नेम है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे कोड नेम है। और इन कोडों को, इन कोड नेम्स को, इन रिलीज को जो हैंडल कर रहे हैं वो इनके ऑथर हैं ये। अब ये इनके हमारे इसके अंदर बिटबेक का यूज़ किया जाता है, वो आने वाली वीडियो में समझेंगे बिटबेक का क्या यूज़ होता है, कैसे वो काम करता है। अब इन्होंने क्या काम करा, हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है। जैसे ये हमारा अभी जो हम यूज़ करेंगे अपने योक्टो प्रोजेक्ट बिल्ड सिस्टम में, वो हम यूज़ करेंगे क्रिस्टोन ब्रांच, क्रिस्टोन कोड नेम यूज़ करेंगे। और ये उसका योक्टो प्रोजेक्ट का वर्जन है 4.0। और ये हमारी स्टार्ट हुई थी मई 2022। और ये हमारा करंट वर्जन जो अभी इसका चल रहा है 4.0.23 चल रहा है, जो नवंबर में इसको अपडेट किया गया था अभी मंथ में। और ये हमारी जो सपोर्ट है ये हमारा 2026 तक है, अप्रैल तक, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको जो मेंटेनर है स्टीव सेकोमैन। तो अभी हमारी जो लेटेस्ट रिलीज चल रही है वो है हमारी वेलनेस कर, जो हमारा योक्टो प्रोजेक्ट का वर्जन है 5.2, जो हमारी अप्रैल में रिलीज होने वाली है। अभी रिलीज हुई नहीं है, अभी अप्रैल में रिलीज होने वाली है अभी, क्योंकि इसका करंट वर्जन अभी डिफाइन नहीं हुआ। सपोर्ट फ्यूचर तक इसमें सपोर्ट लेवल है। और जो उसका बिटबेक का लेटेस्ट वर्जन इसमें आएगा 2.12। तो इसी तरह से हमारी जितनी रिलीज आप चेक कर सकते हो, जो आपको यूज़ करनी है आप उसको यूज़ करके अपना योक्टो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा इसमें यूज़ किया जाता है रिलीजेस के अंदर। जैसे हम यूज़ करेंगे अपना क्रिस्टोन ब्रांच, तो हम क्रिस्टोन के अकॉर्डिंग सारा योक्टो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। दैन उसी के बिहाफ पे हम अपना योक्टो प्रोजेक्ट प्रोसेस आगे की स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हमारा ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम क्या होता है, और हमारी कौन कौन सी योक्टो के अंदर रिलीजेस होती हैं, और कौन कौन सी हमारी मेन रिलीजेस होती हैं, और कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिलीजेस को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक योक्टो प्रोजेक्ट का हो गया कि ओपन एम्बेडेड बिल्ड सिस्टम कैसे काम करता है, और हमारा रिलीजेस क्या क्या होती है योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली नई वीडियो में नई योक्टो के थ्रू कुछ नई वीडियो देखते हैं, और आने वाली वीडियो में कुछ नई थ्योरी के ऊपर बात करेंगे जो योक्टो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एम्बेडेड अर्जुन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।